हेलो स्टूडेंट्स, सिग्मा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। और आज से हम ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं और हमने एनसीईआरटी की बुक्स स्टार्ट की जो इस वर्ष लागू हुई है। और इसके अंदर में हमने चैप्टर नंबर 7 उठाया है। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आप 10th में आए हो तो आपको पहले ये है कि थोड़ा एक ऐसे चैप्टर दिए जाएँ जो आपको ईजी वे में समझ में आए और आपका इंटरेस्ट पैदा हो। बहुत सारे अगर बच्चे वीक हैं, जैसे उन्होंने पहले की कक्षाओं में अच्छे से स्टडी नहीं की और उनको मैथ्स से डर लगता है या उनको टफ लगती है, तो इसी वजह से मैंने ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उठाई है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आएगी, है ना। तो अपन स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम है अपने पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना, निर्देशांक ज्यामिति। एक्चुअल में होता क्या है कि चैप्टर के पीछे पर्पज़ क्या है कि ये चैप्टर हम पढ़ क्यों रहे हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मेरी दूरी कितनी है किसी भी जगह से, तो मुझे पता होना चाहिए कि आप मेरी दूरी किस जगह से पूछ रहे हो। जैसे मैंने कहा इस पॉइंट से दूरी बताइए। पहली बात तो मैंने ये कह दी कि इस पॉइंट से दूरी बताइए। या अपन एक ही पॉइंट की बात करते हैं, तो अगर मुझे किसी पॉइंट की दूरी निकालनी है तो मुझे निर्देशीय अक्षों की आवश्यकता होगी। ये जो आड़ी लाइन है इसको हम बोलते हैं एक्स अक्ष, और ये जो खड़ी वाली लाइन है इसको हम बोलते हैं वाई अक्ष, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं बेटा? एक्स अक्ष। और इस वाली को क्या बोलते हैं? वाई अक्ष। और ये दोनों अक्षें जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती है या इंटरसेक्ट करती है, उस पॉइंट को हम ओरिजिन कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं, जिसे हम ओ से डिनोट करते हैं। ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? 0,0। अच्छा, 9th क्लास में चैप्टर था आप नहीं है, तो फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ कि ये कोऑर्डिनेट क्या है। कोई भी पॉइंट होता है तो ये तो है नहीं कि ले आपको पॉइंट दे दिया। आपको क्या कहता है वो? इस ब्रैकेट के अंदर में, इस वाले ब्रैकेट में आपको 2 नंबर दिए हुए होते हैं। जैसे आपको दिया 2, 3, तो वो ये 2, 3 ये दर्शा रहा है आपको कि ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं। ठीक है ना। तो ये पहले वाला जो है ये है एक्स निर्देशांक, और ये जो दूसरा वाला है इसको बोलते हैं हम वाई निर्देशांक। क्या बोलते हैं बेटा? वाई निर्देशांक। ठीक है, एक्स निर्देशांक कितना है? 2, और वाई निर्देशांक कितना है? 3। और इसको इस वाले ब्रैकेट में लिखते हैं। इस वाले ब्रैकेट को हम बोलते हैं ओपन इंटरवल या विवर्त अंतराल। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर भी इसको कहा जाता है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कैसे। देखो, इस एक्स एक्स को कोटि और वाई एक्स को भुज भी कहते हैं, है ना। लेकिन हमें यहाँ पर इतना डिस्कस नहीं करना। हमें सिर्फ ये कहना है कि पहला वाला ये एक्स कोऑर्डिनेट है और ये जो दूसरा वाला है ये वाई कोऑर्डिनेट है, यानी एक्स निर्देशांक है और वाई निर्देशांक है। तो ये पॉइंट हमें कहाँ पर होगा अब पता चलेगा, इन अक्षों की, इस अक्षों के थ्रू हमें पता चलेगा। ठीक है, तो ये एक्स अक्ष है, तो इस पर नंबर होंगे, तो इधर होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक, इसी प्रकार 0 के इधर नेगेटिव होगा, -1, -2, -3, -4। ठीक है, तो लिख देते हैं अपन। इसको तो मैं हटा देता हूँ, लिख रहा हूँ मैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। इधर कितना होगा? -1, -2, -3, -4, -5। ठीक, इसी प्रकार एक्स एक्स पर, वाई एक्स पर अपने पास ऊपर प्लस में होगा और नीचे माइनस में होगा। ठीक है, ये मैंने एवरेज लिया है। आपको एकदम ग्राफ के अंदर एकदम एक्यूरेट होता है, वहाँ पर आपको लेना होता है ना। यहाँ हमें ग्राफ की ज़रूरत नहीं है, हम ग्राफ नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये होगा अपना 1, 2, 3, 4, 5, 6, -1, -2, -3, -4 और माइनस में 5। बहुत इतने अपन ले लेंगे। ठीक है, मैंने बोला इसको हम क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स डैश, यहाँ लिखेंगे वाई और वाई डैश। ठीक है, देखिए यहाँ मैंने स्मॉल एक्स लिखा है, यहाँ मैंने कैपिटल एक्स लिखा है, यहाँ हमने स्मॉल वाई लिखा था, यहाँ कैपिटल वाई लिखा है। ठीक है ना। तो मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि जहाँ पर हमने एक्स लिखा है वहाँ प्लस वाली संख्या है, और जहाँ हमने एक्स डैश लिखा है वहाँ माइनस वाली है। और वाई में हमने जहाँ वाई लिखा है ओनली वहाँ प्लस, और जहाँ वाई डैश लिखा है वहाँ पर कितना होगा? माइनस वाली संख्या होगी। इतनी बात क्लियर है। तो सिंपली अगर मैं ये कहूँ तो पहले लैंग्वेज में ये भी हो सकता था कि एक्स ओ एक्स डैश एक्स एक्स है, और वाई ओ वाई डैश को हम क्या कहेंगे? वाई एक्स कहेंगे। ये बात भी क्लियर है। फिलहाल हमें ये पता करना है कि ये पॉइंट इस प्लेन में कहाँ पर है, इस समतल में ये पॉइंट कहाँ पर है, हमें ये पता करना है। तो सबसे पहले इस पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट के पास चलेंगे। कितना है? 2। तो ये एक्स एक्स पर 2 डिस्टेंस पर है। कहने का मतलब मैं पहले यहाँ 0 पर खड़ा हूँगा, मैं देखूँगा 2 कहाँ है, तो 1, 2 एक्स एक्स पे ये रहा। और वाई पे कितना चलना है? हमें 3 चलना है, तो वाई पे 3 चलेंगे, 1, 2, 3। तो इन दोनों की अपन अगर सीध नहीं मिलाते हैं तो कहाँ पे आएगा? यहाँ पर। देखिए एक्स पर 2
और y पर 3 यहाँ पर होगा। तो ये पॉइंट कहाँ होगा, ये हमें ये दोनों बता रहे हैं निर्देशांक कि हम यहाँ पर हैं। निर्देशांक कि ये आपको बताएंगे हम कहाँ पर, ये निर्देश दे रहे हैं इस चीज़ का कि हम इस जगह पर हैं। तो यहाँ पर कितना होगा 2,3। ये बात क्लियर है। एक पॉइंट की स्थिति हमें अगर पता करनी है तो हमें सबसे पहले निर्देशांक बनाने पड़ेंगे, और वो भी कहाँ पर, प्लेन में। इतनी बात क्लियर है। जैसे अभी मैंने एक और पॉइंट लिया, मैंने लिया -2, 4। तो अब ये पॉइंट कहाँ होगा, तो आपने 9th क्लास में अच्छे से पढ़ा है, -2, 4 कहाँ पर होगा, तो x पर तो हम चलेंगे कितना, -2, तो 1, 2, -2, और x पे कितना चलेंगे, y पे कितना चलेंगे 4, तो 1, 2, 3, 4। इनकी हम अगर सीध मिलाते हैं तो ये तो यहाँ है और ये यहाँ है, कहाँ पर आएगी, यहाँ पर। क्लियर है यहाँ तक। तो ये पॉइंट अपना यहाँ पर कितना है, -2, 4। तो पहला क्वेश्चन तो आपको ऐसे दे सकता है कि कोई भी पॉइंट देगा और कहेगा कि इसको प्लॉट कीजिए कि ये समतल में कहाँ पर स्थित है। बात समझ में आ गई कि प्लेन में इसको प्लॉट कीजिए कि ये पॉइंट कहाँ पर होगा। दूसरी बात, आपको ये भी कह सकता है वो कोई भी पॉइंट दे करके कि इसकी x अक्ष से दूरी या y अक्ष से दूरी कितनी है, या दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो बात को समझना। जैसे इसको ले लेते हैं अपन 2,3, और इसकी मेरे से x अक्ष से दूरी पूछिए। x अक्ष कौन सी लाइन है, ये वाली लाइन। इससे मेरे को इस पॉइंट की दूरी पूछी है, तो ये वाला पॉइंट है कहाँ पर, सर ये रहा, यही बेटा। ठीक है, तो x एक्स से दूरी कितनी है, देखिए 1, 2, 3, 3 यूनिट दूर है इससे। समझ रहे हो बात को, 1, 2, 3, तो ये यहाँ पर तो 2 है x पर, लेकिन y से कितना दूर है, 3 यूनिट। और इस x एक्स से कितना दूर है, 3 यूनिट, और y एक्स से कितना है, 2 यूनिट। देखो वापस समझते हैं इस बात को। देखो मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि इस पॉइंट की मेरे से इस x एक्स से दूरी पूछी, तो इस x से कितनी दूरी पर है, ये 3 यूनिट दूर है। देखो 1, 2, 3। अच्छा मैं यूनिट क्यों बोल रहा हूँ, देखो मैंने x एक्स पर जो भी नंबर लिए हैं, अभी तक मैंने ये नहीं कहा कि ये 1 मीटर है या 2 मीटर है या 1 सेंटीमीटर है या 2 सेंटीमीटर है, कि ये मैंने जो आंकड़ा लिया है ये मैंने कितना लिया है। कहने का मतलब अपन पैमाना लेते हैं। यहाँ पर मैंने आपको ये नहीं बताया अभी कि पैमाना कितना लिया है मैंने। एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई अपन वहाँ लेते हैं। फिलहाल अपन यहाँ पर ये समझ लेते हैं कि जो स्केल है वो यूनिट है, 1 यूनिट, 2 यूनिट। तो x एक्स से कितना दूरी पर है, तो x एक्स है ये सर 3 यूनिट दूरी पर। तो x एक्स से कितनी दूरी होगी, 2। अगर इस पॉइंट की x अक्ष से दूरी पूछता है, किससे पूछता है बेटा, x अक्ष से डिस्टेंस है ना, दूरी। तो x एक्स से दूरी कितनी है इस पॉइंट की, 3 है। क्लियर। और इसी पॉइंट की अगर y अक्ष से दूरी पूछता तो y अक्ष कौन सी लाइन है, ये वाली लाइन। तो इससे कितनी दूरी है, देखो 1, 2, जितना ये उतना ही होगा, तो ये कितनी होगी 2। तो y अक्ष से दूरी कितनी दूरी है, y अक्ष से 2। तो देखो एक चीज़ नोट करो, जब मैंने x अक्ष से दूरी पूछी तो y कोऑर्डिनेट हमारा आंसर था, और जब हमने y अक्ष से दूरी पूछी तो x कोऑर्डिनेट हमारा आंसर था। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। x एक्स से दूरी पूछता है तो y कोऑर्डिनेट, और y एक्स से दूरी पूछता है तो x कोऑर्डिनेट। लेकिन ऐसा हर बार नहीं है, जैसे मैंने ये वाला लिया, ठीक है, या अपन दूसरा ले लेते हैं। सपोज इसको तो मैं हटा देता हूँ। ठीक है, मैंने लिया -2, -4। ठीक है, तो -2, -4, तो मैं पहले यहाँ खड़ा हूँगा 0 पे, और x पे कितना चलूँगा, -2, तो ये 1 और 2। y पे कितना चलेंगे, -4, तो -4 नीचे है, 1, 2, 3, 4, तो इसकी और इसकी सीध मिलाएंगे, कहाँ पर होगा, यहाँ पर। क्लियर है। x पर कितना, -2, और y पे कितना है, -4, तो ये पॉइंट कहाँ होगा, यहाँ पर -2, -4। अब मुझे ये कह रहे हैं कि x एक्स से दूरी लिखिए, तो x एक्स कौन सी लाइन है, ये वाली लाइन। तो इससे दूरी कितनी है, सर इससे दूरी ये देखो इतनी है ना, और y एक्स से कितनी है, सर ये रही y एक्स से, इतनी दूरी पर है। समझ रहे हो बात को। तो x एक्स से दूरी कितनी है हमारी, x एक्स से दूरी है सर 4, ना कि -4। देखो अगर मैंने उस टाइप से आपको पूछा है ना कि x एक्स दूरी बताइए कोई भी पॉइंट दे करके 2, 4, तो आप, मैंने जैसे बोला x एक्स से दूरी तो आप बोलोगे 4, y कोऑर्डिनेट। मैंने बोला y एक्स से दूरी तो आप बोलोगे 2, है ना। लेकिन यहाँ पर इसको देख कर नहीं बोल सकते आप। क्यों नहीं बोल सकते, देखो दूरी कैन नॉट बी नेगेटिव, है ना, दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। मैंने बोला बेटा जैसे मोहन आपकी हाइट कितनी है, तो उसने बोला सर 5 फुट 2 इंच। ऐसा तो नहीं बोलेगा ना -5 फुट 2 इंच, ज़मीन में थोड़ी ना है वो। समझ रहे हो बात को, मैं क्या कह रहा हूँ, वो नेगेटिव नहीं है, दूरी कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। मैंने बोला मुझे यहाँ से जयपुर, मैंने पूछा जयपुर कितना किलोमीटर है, तो आप बोलोगे सर 156, है ना, या 100, जो भी है। आप ये तो नहीं बोलोगे ना -100। समझ रहे हो बात को। तो यहाँ दूरी कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। तो इस पॉइंट को आप बोलोगे तो सही
एक्स एक्स से दूरी माइनस के 4 नहीं होगी, कितना होगी 4 होगी। इसी प्रकार वाई एक्स से दूरी कितनी होगी 2 होगी। तो आपको अगर कोई पॉइंट दे दे और उससे एक्स एक्स से दूरी और वाई एक्स से दूरी पूछे, एक नंबर में ये क्वेश्चन आता है, हर बार आता है, कोई भी पॉइंट देगा और आपको बोलेगा एक्स एक्स से दूरी याद कीजिए, वाई एक्स से दूरी याद कीजिए। अच्छा एक क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, आप बताओगे मुझे ना कि कितनी है। देखो क्वेश्चन आया -6 की वाई अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए। ये आया भाई क्वेश्चन, क्या आया कि पॉइंट दिया हुआ आपको -6 की वाई अक्ष से दूरी पूछी है आपसे। तो वाई अक्ष से दूरी बच्चे आएगा फर्स्ट देन से इसको देखा, वाई अक्ष से दूरी सर एक्स कोऑर्डिनेट सर -6, आंसर गलत। कितना होगा ओनली 6। रीज़न दोगे आप चाहो तो डायग्राम बना करके उसको दिखा सकते हो कि ये पॉइंट यहाँ पर होगा और इसकी दूरी इतनी होगी। आगे बात समझ में, ठीक है। इसी प्रकार वाई अक्ष ना दे करके आपसे एक्स अक्ष पूछता, एक्स अक्ष से दूरी पूछता, तो एक्स अक्ष से दूरी कितनी होती 4। क्लियर है आप लोगों को, क्लियर है। यानी कि अगर एक्स अक्ष से दूरी पूछ रहा है तो हमें वाई कोऑर्डिनेट लिखना है, और अगर वाई अक्ष से दूरी पूछ रहा है तो एक्स कोऑर्डिनेट हमें लिखना है। क्लियर है यहाँ तक। ये सिंपल बात बताइए मैंने, अगर एक पॉइंट दिया गया हो तो हमसे क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा। पहला हमें ये पूछेगा कि इसको आप ग्राफ में प्लॉट कीजिए या प्लेन में इसको दर्शाइए कि ये कहाँ होगा, इसकी स्थिति बताइए हमें। दूसरा वो आपसे ये पूछेगा कि इस पॉइंट की एक्स अक्ष से दूरी या वाई अक्ष से दूरी बताइए। बात समझ आ गई। ये तो होगी अपनी फर्स्ट बात, एक पॉइंट देगा तब। अगर वो 2 पॉइंट देता है बेटा, है ना, अगर वो आपको 2 पॉइंट देता है तो आपसे किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है उस बारे में हम बात करते हैं। देखिए अगर 2 पॉइंट देता है तो सिंपली वो आपसे उन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस पूछेगा, दूरी निकालिए। मैं आपको पूरा बता देता हूँ कि कैसे फॉर्मूला आया है, और आपको एक बार डायरेक्टली बता देता हूँ कि है ना आपको निकालना कैसे 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। फिलहाल अपन डायरेक्ट देखते हैं, है ना। पहला पॉइंट है, सपोज ये रहा, सपोज ये पूरा बोर्ड अपना एक प्लेन है और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है बेटा x1 y1, और सेकंड वाला है अपना x2 y2। क्लियर है। एक पॉइंट ये रहा, सपोज ये लो a पॉइंट है, ये b है। चलो आपकी किताब में PQ दिया हुआ है, PQ लिख देते हैं अपन, है ना। ये पहला वाला अपना क्या है बेटा P है, और ये वाला अपना Q है। मुझे इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। अच्छा P इस पॉइंट का नाम है, पॉइंट P, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है ये x1 और y1, और ये Q इस पॉइंट का नाम है जिसके कोऑर्डिनेट कितने हैं x2 और y2, और इनके बीच की हमें क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है। इतनी क्लियर है, इतनी बात क्लियर है बेटा आपको। गर्मी बहुत ज़्यादा है ना। देखिए इधर P और Q के बीच की दूरी निकालनी है, तो P Q के बीच की डिस्टेंस निकालने का जो फॉर्मूला है बेटा वो ये है कि हम इसके फर्स्ट कोऑर्डिनेट में से इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट घटाएंगे। कहने का मतलब x2 में से कितना घटाएंगे, x1, x2 माइनस x1, और इसका होल स्क्वायर कर देंगे। क्लियर है। फिर प्लस का साइन लगाएंगे, इसके सेकंड वाले में से इसके सेकंड वाले को घटाएंगे, यानी कि y2 माइनस y1, और इसका भी क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है ना। देखो बहुत सारी जगह ये भी है कि सर हम x1 में से x2 को घटा देना, स्क्वायर करेंगे तो वही होगा, सेम है, लेकिन बुक्स में ये दिया हुआ है, इस वजह से मैं आपको ये फॉर्मूला बता रहा हूँ। ठीक है। अगर आप इसको इस टाइप से भी लिखते हो कि मैं तो सर ये लिखूँगा x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो भी आंसर सेम आएगा, आपके वही आएगा जो है। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर हमें बुक्स के अंदर में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर दिया हुआ है, इस वजह से मैं आपको ये फॉर्मूला बता रहा हूँ। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला है ये। किसका है, 2 बिंदुओं के, लिख देते हैं 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। क्या फॉर्मूला है, यदि समतल में कोई बिंदु P x1 y1 और दूसरा बिंदु Q x2 y2 स्थित हो तो उन दोनों के बीच की दूरी PQ बराबर अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। क्लियर है बात। तो ये तो फॉर्मूला मैंने डायरेक्ट बताया। ठीक है। अभी 2-3 क्वेश्चन के बाद में ये बताऊंगा कि ये फॉर्मूला आया कैसे। फिलहाल 1-2 क्वेश्चन करते हैं। ठीक है। पहले अप्लाई करना सीखते हैं।
देखिए पहला आपको दिया 2, 4, 3, 6 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। एक पॉइंट ये दे दिया, एक दे दिया, सपोज P ये है, Q ये है, और इन दोनों की आपसे क्या पूछिए, दूरी पूछिए, P और Q के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो सिंपली हम क्या करेंगे, ऐसे कैसे इसको बना लेते हैं, ठीक है, और फिर इसको सोल्व करते हैं सिस्टम से। पहला पॉइंट सपोज ये रहा, दूसरा पॉइंट ये रहा। पहला कितना है भाई, P हमें दिया है 2, 4, दूसरा कितना दिया है, Q हमें 3, 6, तो Q हमें दिया है कितना, 3, 6 ये दिया हुआ है। क्लियर है यहाँ तक? तो पहले वाले पॉइंट के निर्देशांक कितने होते हैं अपने, x1, y1, तो यहाँ पे लिखेंगे हम x1, y1, और सेकंड वाले के कितने होते हैं, x2, y2, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x2, y2। अब हमें कंपेयर करना है किससे बेटा, x1 की वैल्यू कितनी, आप बोलोगे सर 2, y1 की कितनी, आप बोलोगे सर 4, ठीक इसी प्रकार x2 की कितनी 3 और y2 की कितनी 6। बस कुछ नहीं करना, अब फॉर्मूले में वैल्यू रखना है और कैलकुलेशन करनी है और अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो फॉर्मूला क्या था, ये रहा, तो एक बार लिख लेते हैं। देखो जितनी बार लिखोगे ना उतना ही याद होगा, और जितनी बार बोलोगे ना उतना याद होगा। ठीक है, तो हर बार हमें फॉर्मूला लिखना है जब तक हमें अच्छे से याद नहीं हो जाता। ठीक है ना, उसके बाद हम अपन स्किप भी कर सकते हैं, डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं। ठीक है, फिलहाल अपन लिखेंगे फॉर्मूला, कितना है अपना, बोलिए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, लो बेटा, x2 की वैल्यू कितनी 3 और ये सूत्र का कौन सा माइनस, और x1 की वैल्यू कितनी भाई 2, तो ये x1 की वैल्यू 2, और इसका होल स्क्वायर लगा हुआ है तो इसका भी हम क्या लगा देंगे, होल स्क्वायर। क्लियर है, फिर लिखेंगे प्लस y2 की वैल्यू कितनी है 6, तो ये लो भाई y2 की वैल्यू 6, फिर माइनस ये माइनस y1 की वैल्यू कितनी बेटा 4, तो ये y1 की वैल्यू 4, इसका होल स्क्वायर, ये ले बेटा होल स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, अब सोल्व करना है। 3 माइनस 2 1, और 1 का स्क्वायर अगेन 1, तो ये 1 प्लस 6 माइनस 4 2, 6 माइनस 4 कितना 2, और 2 का स्क्वायर 4, तो ये अपना कितना हो गया 4, और 4 और 1 को अगर ऐड करते हैं तो कितना आएगा 5, अंडर रूट के 5 का रूट हम परफेक्ट तरीके से नहीं निकाल सकते, इसलिए इसको यहीं छोड़ेंगे अंडर रूट के 5, और यही हमारा क्या है आंसर। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी P और Q की कितनी आ गई अपने, अंडर रूट के 5। ईजी था, एक और ले लेते हैं फिर अपना और इजी हो जाएगा, है ना। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, उसको थोड़ा डायरेक्ट करने की कोशिश कर लेते हैं। ठीक है, तो सपोज़ ये वाला है -6 2 4 -2, इस बार थोड़ा नेगेटिव ले लिया। ठीक है, पहले मैंने दोनों पॉजिटिव लिए थे, सारे नंबर पॉजिटिव थे, इस बार फर्स्ट नेगेटिव है सेकंड नेगेटिव है ना, इसमें फर्स्ट है इसमें सेकंड नेगेटिव है, तो वही हमें तो दूरी निकालनी है, नेगेटिव प्लस से हमें कोई मतलब है नहीं। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारा P है और दूसरा हमारा Q है, वैल्यू रखेंगे PQ इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, कैसे निकालेंगे, देखो x2 माइनस x1, एक बार लिख लेते हैं वापस, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2। क्लियर है, x1 की वैल्यू कितनी -6 और x2 की वैल्यू कितनी -4, क्या करेंगे x2 माइनस x1, तो कितना 4 माइनस प्लस 6, सर क्या कर दिया, ये प्लस कैसे कर दिया, देखो x2 की वैल्यू 4 माइनस फॉर्मूले का माइनस, और फिर माइनस का 6, तो माइनस माइनस प्लस 6। क्लियर है, और इसका क्या होल स्क्वायर प्लस, आ गया समझ में, आ गया। हाँ देखिए इधर, फिर कितना -2 सूत्र का माइनस, और y1 की वैल्यू कितनी 2, ये लो बेटा 2। क्लियर है, आगे देखते हैं, और इसका क्या बेटा होल स्क्वायर, देखो 4 और 6 कितना 10, और 10 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100, 10 इंटू 10 कितना 100, प्लस इधर कितना -2 माइनस का 4, और -4 का स्क्वायर कितना, अरे देखो इधर एक बार -4 इंटू -4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 चौक 16, आगे बात में 4 4 जा कितना 16, तो ये 16 कितना हुआ बेटा 116, और ये इसका क्या आया, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। सर ये इसको बाहर निकालो ना रूट के, है ना, ये कहना चाह रहे हो। अरे सुनो, आपको बेटा ये बात पता है 116 को सर हम ऐसे अभाज्य गुणनखंड करते हैं,
है ना। तो ऐसे करके आप इसको निकाल सकते हो थोड़ा बहुत जो निकलता है। देखो कोशिश करते हैं, दो का पाड़ा बोलो, 2 पंजे 10, 2 आठे 16, ठीक है ना, 2 पंजे 10, एक बचा इधर गया 16, 2 आठे 16, फिर 2 का बोलो, 2 दूनी 4, 2 नाम 18, ठीक है ना, 2 दूनी 4, इधर गया 2 नाम 18, 29। अब 29 अपने पास किसी भी पहाड़े में नहीं आता है, क्लियर है ना। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो एक का पेयर बन गया, तो आप 2 को बाहर लिख सकते हो और अंडर रूट में 29 लिख सकते हो, और यही क्या है आपका आंसर। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ऐसे हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालते हैं। एक पॉइंट के बारे में बताया मैंने आपको, अगर एक पॉइंट दिया है तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इसको प्लॉट कीजिए, या इसकी एक्स एक्स से दूरी कितनी है या वाई एक्स से दूरी कितनी है। अगर 2 पॉइंट दे रहा है तो आपको दोनों के बीच की दूरी पूछेगा, ठीक है। मैं आज के लिए इस टॉपिक को यहीं स्टॉप करता हूँ और आशा करता हूँ आपको पूरा समझ में आया होगा। नहीं आया है तो सिग्मा का जो ऑनलाइन ये ऐप है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन करने की, क्वेश्चन पूछने की पूरी तरह से सुविधा दी हुई है। आप क्वेश्चन पूछिए, मैं आपको पीडीएफ अवेलेबल करवा दूंगा और इनके सारे सॉल्यूशन आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएंगे, ठीक है। और अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिए, आपको बेहतरीन तरीके से पूरा एक एक क्वेश्चन, एक एक स्टेप बाय बताया जाएगा, और कोई हिचक नहीं करनी पूछने में क्वेश्चन को, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हेलो 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 हेलो। हेलो स्टूडेंट्स, सिग्मा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, सिग्मा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है, और आज से हम ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। और हमने एनसीईआरटी की बुक्स स्टार्ट की जो इस वर्ष लागू हुई है, और इसके अंदर में हमने चैप्टर नंबर 7 उठाया है। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आप 10th में आए हो तो आपको पहले ये है कि थोड़ा एक ऐसे चैप्टर दिए जाएँ जो आपको ईजी वे में समझ में आए और आपका इंटरेस्ट पैदा हो। बहुत सारे अगर बच्चे वीक हैं, जैसे उन्होंने पहले की कक्षाओं में अच्छे से स्टडी नहीं की और उनको मैथ से डर लगता है या उनको टफ लगती है, तो इसी वजह से मैंने ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उठाई है, तो ये आपको अच्छे से समझ में आएगी, है ना। तो अपन स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम है अपने पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना, निर्देशांक ज्यामिति। एक्चुअल में होता क्या है कि चैप्टर के पीछे पर्पस क्या है कि ये चैप्टर हम पढ़ क्यों रहे हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अगर मैं आपसे ही कहूँ कि मेरी दूरी कितनी है किसी भी जगह से, तो मुझे पता होना चाहिए कि आप मेरी दूरी किस जगह से पूछ रहे हो। जैसे मैंने कहा इस पॉइंट से दूरी बताइए, पहली बात तो मैंने ये कह दी कि इस पॉइंट से दूरी बताइए। या अपन एक ही पॉइंट की बात करते हैं, तो अगर मुझे किसी पॉइंट की दूरी निकालनी है तो मुझे निर्देशीय अक्षों की आवश्यकता होगी। ये जो आड़ी लाइन है इसको हम बोलते हैं एक्स अक्ष, और ये जो खड़ी वाली लाइन है इसको हम बोलते हैं वाई अक्ष, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, एक्स अक्ष, और इस वाली को क्या बोलते हैं, वाई अक्ष। और ये दोनों अक्षें जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती है या इंटरसेक्ट करती है, उस पॉइंट को हम ओरिजिन कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं, जिसे हम ओ से डिनोट करते हैं, ठीक है। और इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0,0। अच्छा, 9th क्लास में चैप्टर था आप नहीं है, तो फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ कि ये कोऑर्डिनेट क्या है। कोई भी पॉइंट होता है तो ये तो है नहीं कि ले आपको पॉइंट दे दिया, आपको क्या कहता है वो, इस ब्रैकेट के अंदर में, इस वाले ब्रैकेट में आपको 2 नंबर दिए हुए होते हैं। जैसे आपको दिया 2, 3, तो वो ये 2, 3 ये दर्शा रहा है आपको कि ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं, ठीक है ना। तो ये पहले वाला जो है ये है एक्स निर्देशांक, और ये जो दूसरा वाला है इसको बोलते हैं हम वाई निर्देशांक। क्या बोलते हैं बेटा, वाई निर्देशांक, ठीक है। एक्स निर्देशांक कितना है 2, और वाई निर्देशांक कितना है 3, और इसको इस वाले ब्रैकेट में लिखते हैं। इस वाले ब्रैकेट को हम बोलते हैं ओपन इंटरवल या विवर्त अंतराल, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर भी इसको कहा जाता है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कैसे। देखो, इस एक्स एक्स को कोटि और वाई एक्स को भुज भी कहते हैं ना, लेकिन हमें यहाँ पर इतना डिस्कस नहीं करना। हमें सिर्फ ये कहना है कि पहला वाला ये एक्स कोऑर्डिनेट है और ये जो दूसरा वाला है ये वाई कोऑर्डिनेट है, यानी एक्स निर्देशांक है और वाई निर्देशांक है। तो ये पॉइंट हमें कहाँ पर होगा अब पता चलेगा, इन अक्षों की, इस अक्षों के
थ्रू हमें पता चलेगा, ठीक है। तो ये एक्स एक्स है, तो इस पर नंबर होंगे, तो इधर होगा 1 2 3 4 5 6, ठीक। इसी प्रकार जीरो के इधर नेगेटिव होगा, -1 -2 -3 -4, ठीक है। तो लिख देते हैं अपन, इसको तो मैं हटा देता हूँ, लिख रहा हूँ मैं 1 2 3 4 5 एंड 6। इधर कितना होगा, -1 -2 -3 -4 -5, ठीक। इसी प्रकार एक्स एक्स पर वाई एक्स पर अपने पास ऊपर प्लस में होगा और नीचे माइनस में होगा, ठीक है। ये मैंने एवरेज लिया है, आपको एकदम ग्राफ के अंदर एकदम एक्यूरेट होता है, वहाँ पर आपको लेना होता है ना। यहाँ हमें ग्राफ की ज़रूरत नहीं है, हम ग्राफ नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये होगा अपना 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 और माइनस में 5, बहुत इतने अपन ले लेंगे, ठीक है। मैंने बोला इसको हम क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स डैश, यहाँ लिखेंगे वाई और वाई डैश, ठीक है। देखिए यहाँ मैंने स्मॉल एक्स लिखा है, यहाँ मैंने कैपिटल एक्स लिखा है, यहाँ हमने स्मॉल वाई लिखा था, यहाँ कैपिटल वाई लिखा है, ठीक है ना। तो मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि जहाँ पर हमने एक्स लिखा है वहाँ प्लस वाली संख्या है, और जहाँ हमने एक्स डैश लिखा है वहाँ माइनस वाली है, और वाई में हमने जहाँ वाई लिखा है ओनली वहाँ प्लस, और जहाँ वाई डैश लिखा है वहाँ पर कितना होगा, माइनस वाली संख्या होगी। इतनी बात क्लियर है। तो सिंपली अगर मैं ये कहूँ तो पहले लैंग्वेज में ये भी हो सकता था कि एक्स ओ एक्स डैश एक्स 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 है, और वाई ओ वाई डैश को हम क्या कहेंगे, वाई एक्स कहेंगे। ये बात भी क्लियर है। फिलहाल हमें ये पता करना है कि ये पॉइंट इस प्लेन में कहाँ पर है, इस समतल में ये पॉइंट कहाँ पर है, हमें ये पता करना है। तो सबसे पहले इस पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट के पास चलेंगे, कितना है 2। तो ये एक्स एक्स पर 2 डिस्टेंस पर है, कहने का मतलब मैं पहले यहाँ 0 पर खड़ा हूँगा, मैं देखूँगा 2 कहाँ है, तो 1 2 एक्स एक्स पे ये रहा, और वाई पे कितना चलना है, हमें 3 चलना है, तो वाई पे 3 चलेंगे 1 2 3। तो इन दोनों की अपन अगर सीध नहीं मिलाते हैं तो कहाँ पे आएगा, यहाँ पर। देखिए एक्स पर 2 और वाई पर 3 यहाँ पर होगा। तो ये पॉइंट कहाँ होगा, ये हमें ये दोनों बता रहे हैं निर्देशांक कि हम यहाँ पर है। निर्देशांक की ये आपको बताएंगे हम कहाँ पर, ये निर्देश दे रहे हैं इस चीज़ का कि हम इस जगह पर हैं, तो यहाँ पर कितना होगा 2,3। ये बात क्लियर है। एक पॉइंट की स्थिति हमें अगर पता करनी है तो हमें सबसे पहले निर्देशांक बनाने पड़ेंगे, और वो भी कहाँ पर, प्लेन में। इतनी बात क्लियर है। जैसे अभी मैंने एक और पॉइंट लिया, मैंने लिया -2 4, तो अब ये पॉइंट कहाँ होगा, तो आपने 9th क्लास में अच्छे से पढ़ा है, -2 4 कहाँ पर होगा, तो x पर तो हम चलेंगे कितना, -2, तो 1 2 -2, और x पे कितना चलेंगे, y पे कितना चलेंगे 4, तो 1 2 3 4। इनकी हम अगर सीध मिलाते हैं तो ये तो यहाँ है और ये यहाँ है, कहाँ पर आएगी, यहाँ पर। क्लियर है यहाँ तक। तो ये पॉइंट अपना यहाँ पर कितना है, -2,4। तो पहला क्वेश्चन तो आपको ऐसे दे सकता है कि कोई भी पॉइंट देगा और कहेगा कि इसको प्लॉट कीजिए कि ये समतल में कहाँ पर स्थित है। बात समझ में आ गई कि प्लेन में इसको प्लॉट कीजिए कि ये पॉइंट कहाँ पर होगा। दूसरी बात, आपको ये भी कह सकता है वो कोई भी पॉइंट दे करके कि इसकी एक्स अक्ष से दूरी या वाई अक्ष से दूरी कितनी है, या दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखो बात को समझना, जैसे इसको ले लेते हैं अपन 2,3, और इसकी मेरे से एक्स एक्स से दूरी पूछिए। एक्स एक्स कौन सी लाइन है, ये वाली लाइन। इससे मेरे को इस पॉइंट की दूरी पूछी है, तो ये वाला पॉइंट है कहाँ पर, सर ये रहा, यही बेटा, ठीक है। तो एक्स एक्स से दूरी कितनी है, देखिए 1 2 3, 3 यूनिट दूर है इससे, समझ रहे हो बात को, 1 2 3। तो ये यहाँ पर तो 2 है एक्स पर, लेकिन वाई से कितना दूर है, 3 यूनिट, और इस एक्स एक्स से कितना दूर है, 3 यूनिट, और वाई एक्स से कितना है, 2 यूनिट। देखो वापस समझते हैं इस बात को। देखो मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि इस पॉइंट की मेरे से इस एक्स एक्स से दूरी पूछी, तो इस एक्स से कितनी दूरी पर है, ये 3 यूनिट दूर है। देखो 1 2 3। अच्छा मैं यूनिट की बोल रहा हूँ, देखो मैंने एक्स एक्स पर जो भी नंबर लिए हैं, अभी तक मैंने ये नहीं कहा कि ये 1 मीटर है या 2 मीटर है या 1 सेंटीमीटर है या 2 सेंटीमीटर है, कि ये मैंने जो आंकड़ा लिया है ये मैंने कितना लिया है। कहने का मतलब अपन पैमाना लेते हैं। यहाँ पर मैंने आपको ये नहीं बताया अभी कि पैमाना कितना लिया है मैंने, एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई अपन वहाँ लेते हैं। फिलहाल अपन यहाँ पर ये समझ लेते हैं कि जो स्केल है वो यूनिट है, 1 यूनिट 2 यूनिट। तो एक्स एक्स से कितना दूरी पर है, तो एक्स एक्स से ये सर 3 यूनिट दूरी पर, तो एक्स एक्स से कितनी दूरी होगी, 2। अगर इस पॉइंट की एक्स अक्ष से दूरी पूछता है, किससे पूछता है बेटा, एक्स अक्ष से डिस्टेंस है ना, दूरी, तो एक्स एक्स से दूरी कितनी है इस पॉइंट की, 3 है। क्लियर। और इसी पॉइंट की अगर वाई अक्ष से दूरी पूछता तो वाई अक्ष कौन सी लाइन है, ये वाली लाइन, तो इससे कितनी दूरी है, देखो 1 2, जितना ये उतना ही होगा, तो ये कितनी होगी 2। तो वाई अक्ष से दूरी
कितनी दूरी है बाई एक्स से? 2। तो देखो एक चीज़ नोट करो, जब मैंने एक्स एक्स से दूरी पूछी तो वाई कोऑर्डिनेट हमारा आंसर था, और जब हमने वाई एक्स से दूरी पूछी तो एक्स कोऑर्डिनेट हमारा आंसर था। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई? एक्स एक्स से दूरी पूछता है तो वाई कोऑर्डिनेट, और वाई एक्स से दूरी पूछता है तो एक्स कोऑर्डिनेट। लेकिन ऐसा हर बार नहीं है, जैसे मैंने ये वाला लिया, ठीक है, या अपन दूसरा ले लेते हैं, सपोज इसको तो मैं हटा देता हूँ, ठीक है, मैंने लिया -2 -4, ठीक है, तो -2 -4, तो मैं पहले यहाँ खड़ा हूँगा 0 पे, और x पे कितना चलूँगा? -2, तो ये 1 और 2। y पे कितना चलेंगे? -4, तो -4 नीचे है, 1 2 3 4, तो इसकी और इसकी सीध मिलाएंगे, कहाँ पर होगा? यहाँ पर। क्लियर है? x पर कितना? -2, और y पे कितना है? -4, तो ये पॉइंट कहाँ होगा? यहाँ पर, -2 -4। अब मुझे ये कह रहे हैं कि x x से दूरी लिखिए, तो x x कौन सी लाइन है? ये वाली लाइन। तो इससे दूरी कितनी है? सर इससे दूरी ये देखो इतनी है ना, और वाई एक्स से कितनी है? सर ये रही वाई एक्स से, इतनी दूरी पर है। समझ रहे हो बात को? तो एक्स एक्स से दूरी कितनी है हमारी? एक्स एक्स से दूरी है सर 4, ना कि -4। देखो अगर मैंने उस टाइप से आपको पूछा है ना कि एक्स एक्स दूरी बताइए कोई भी पॉइंट दे करके 2 4, तो आप, मैंने जैसे बोला एक्स एक्स से दूरी, तो आप बोलोगे 4 वाई कोऑर्डिनेट। मैंने बोला वाई एक्स से दूरी, तो आप बोलोगे 2, है ना। लेकिन यहाँ पर इसको देख कर नहीं बोल सकते आप। क्यों नहीं बोल सकते? देखो दूरी कैन नॉट बी नेगेटिव, है ना, दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। मैंने बोला बेटा जैसे मोहन आपकी हाइट कितनी है, तो उसने बोला सर 5 फुट 2 इंच। ऐसा तो नहीं बोलेगा ना -5 फुट 2 इंच, ज़मीन में थोड़ी ना है वो। समझ रहे हो बात को मैं क्या कह रहा हूँ? वो नेगेटिव नहीं है, दूरी कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। मैंने बोला मुझे यहाँ से जयपुर, मैंने पूछा जयपुर कितना किलोमीटर है, तो आप बोलोगे सर 156, है ना, या 100, जो भी है। आप ये तो नहीं बोलोगे ना -100। समझ रहे हो बात को? तो यहाँ दूरी कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। तो इस पॉइंट को आप बोलोगे तो सही, एक्स एक्स से दूरी -4 नहीं होगी, कितना होगी? 4 होगी। इसी प्रकार वाई एक्स से दूरी कितनी होगी? 2 होगी। तो आपको अगर कोई पॉइंट दे दे और उससे एक्स एक्स से दूरी और वाई एक्स से दूरी पूछे, 1 नंबर में ये क्वेश्चन आता है, हर बार आता है। कोई भी पॉइंट देगा और आपको बोलेगा एक्स एक्स से दूरी याद कीजिए, वाई एक्स से दूरी याद कीजिए। अच्छा एक क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, आप बताओगे मुझे ना कि कितनी है। देखो क्वेश्चन आया -6 4 की वाई अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए। ये आया भाई क्वेश्चन। क्या आया कि पॉइंट दिया हुआ आपको -6 4 की वाई अक्ष से दूरी पूछी है आपसे। तो वाई अक्ष से दूरी बच्चा आएगा फर्स्ट देन से इसको देखा, वाई अक्ष से दूरी सर एक्स कोऑर्डिनेट, सर -6। आंसर गलत। कितना होगा? ओनली 6। रीज़न दोगे आप चाहो तो डायग्राम बना करके उसको दिखा सकते हो कि ये पॉइंट यहाँ पर होगा और इसकी दूरी इतनी होगी। आगे बात समझ में? ठीक है। इसी प्रकार वाई अक्ष ना दे करके आपसे एक्स अक्ष पूछता, एक्स अक्ष से दूरी पूछता, तो एक्स अक्ष से दूरी कितनी होती? 4। क्लियर है? क्लियर है आप लोगों को? क्लियर है? यानी कि अगर एक्स अक्ष से दूरी पूछ रहा है तो हमें वाई कोऑर्डिनेट लिखना है, और अगर वाई अक्ष से दूरी पूछ रहा है तो एक्स कोऑर्डिनेट हमें लिखना है। क्लियर है यहाँ तक? ये सिंपल बात बताइए मैंने। अगर एक पॉइंट दिया गया हो तो हमसे क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा? पहला में ये पूछेगा कि इसको आप ग्राफ में प्लॉट कीजिए, या प्लेन में इसको दर्शाइए कि ये कहाँ होगा, इसकी स्थिति बताइए हमें। दूसरा वो आपसे ये पूछेगा कि इस पॉइंट की एक्स अक्ष से दूरी या वाई अक्ष से दूरी बताइए। बात समझ में आ गई? ये तो होगी अपनी फर्स्ट बात, एक पॉइंट देगा तब। अगर वो 2 पॉइंट देता है बेटा, है ना, अगर वो आपको 2 पॉइंट देता है तो आपसे किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है उस बारे में हम बात करते हैं। देखिए अगर 2 पॉइंट देता है तो सिंपली वो आपसे उन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस पूछेगा, दूरी निकालिए। मैं आपको पूरा बता देता हूँ कि कैसे फॉर्मूला आया है, और आपको एक बार डायरेक्टली बता देता हूँ कि है ना आपको निकालना कैसे 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। फिलहाल अपन डायरेक्ट देखते हैं, है ना। पहला पॉइंट है, सपोज ये रहा, सपोज ये पूरा बोर्ड अपना एक प्लेन है और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है बेटा x1 y1, और सेकंड वाला है अपना x2 y2। क्लियर है? एक पॉइंट ये रहा, सपोज ये लो a पॉइंट है, ये b है। चलो आपकी किताब में PQ दिया हुआ है, PQ लिख देते हैं अपन, है ना। ये पहला वाला अपना क्या है बेटा? P है, और ये वाला अपना Q है। मुझे इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। अच्छा P इस पॉइंट का नाम है, पॉइंट P, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है ये x1 और y1, और ये Q इस पॉइंट का नाम है जिसके कोऑर्डिनेट कितने हैं? x2 और y2, और इनके बीच की हमें क्या निकालनी है? डिस्टेंस निकालनी है। इतनी क्लियर है? इतनी बात क्लियर है बेटा आपको?
गर्मी बहुत ज़्यादा है ना। देखिए इधर पी और क्यू के बीच की दूरी निकालनी है, तो पी क्यू के बीच की डिस्टेंस निकालने का जो फॉर्मूला है बेटा वो ये है कि हम इसके फर्स्ट कोऑर्डिनेट में से इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट घटाएंगे। कहने का मतलब x2 में से कितना घटाएंगे, x1, x2 माइनस x1 और इसका होल स्क्वायर कर देंगे। क्लियर है। फिर प्लस का साइन लगाएंगे, इसके सेकंड वाले में से इसके सेकंड वाले को घटाएंगे, यानी कि y2 माइनस y1 और इसका भी क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है ना। देखो बहुत सारी जगह ये भी है कि सर हम x1 में से x2 को घटा देना, स्क्वायर करेंगे तो वही होगा, सेम है, लेकिन बुक्स में ये दिया हुआ है, इस वजह से मैं आपको ये फॉर्मूला बता रहा हूँ। ठीक है। अगर आप इसको इस टाइप से भी लिखते हो कि मैं तो सर ये लिखूँगा x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो भी आंसर सेम आएगा, आपके वही आएगा जो है। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर हमें बुक्स के अंदर में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर दिया हुआ है, इस वजह से मैं आपको ये फॉर्मूला बता रहा हूँ। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला है ये। किसका है, दो बिंदुओं के, लिख देते हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। क्या फॉर्मूला है, यदि समतल में कोई बिंदु P x1 y1 और दूसरा बिंदु Q x2 y2 स्थित हो तो उन दोनों के बीच की दूरी PQ बराबर अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। क्लियर है बात। तो ये तो फॉर्मूला मैंने डायरेक्ट बताया। ठीक है। अभी 2-3 क्वेश्चन के बाद में ये बताऊंगा कि ये फॉर्मूला आया कैसे। फिलहाल 1-2 क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, पहले अप्लाई करना सीखते हैं। देखिए पहला आपको दिया 2, 4, 3, 6 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। एक पॉइंट ये दे दिया, एक दे दिया, सपोज P ये है, Q ये है, और इन दोनों की आपसे क्या पूछिए, दूरी पूछिए, P और Q के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो सिंपली हम क्या करेंगे, ऐसे कैसे इसको बना लेते हैं। ठीक है, और फिर इसको सोल्व करते हैं सिस्टम से। पहला पॉइंट सपोज ये रहा, दूसरा पॉइंट ये रहा। पहला कितना है भाई, P हमें दिया है 2, 4, दूसरा कितना दिया है, Q हमें 3, 6, तो Q हमें दिया है कितना, 3,6 ये दिया हुआ है। क्लियर है यहाँ तक। तो पहले वाले पॉइंट के निर्देशांक कितने होते हैं अपने, x1 y1, तो यहाँ पे लिखेंगे हम x1 y1, और सेकेंड वाले के कितने होते हैं, x2 y2, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x2 y2। अब हमें कंपेयर करना है, कंपेयर करना है किससे बेटा, x1 की वैल्यू कितनी, आप बोलोगे सर 2, y1 की कितनी, आप बोलोगे सर 4, ठीक इसी प्रकार x2 की कितनी 3 और y2 की कितनी 6। बस कुछ नहीं करना, अब फॉर्मूले में वैल्यू रखना है और कैलकुलेशन करनी है, अब अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो फॉर्मूला क्या था, ये रहा, तो एक बार लिख लेते हैं। देखो जितनी बार लिखोगे ना उतना ही याद होगा, और जितनी बार बोलोगे ना उतना याद होगा। ठीक है, तो हर बार हमें फॉर्मूला लिखना है जब तक हमें अच्छे से याद नहीं हो जाता। ठीक है ना, उसके बाद हम अपन स्किप भी कर सकते हैं, डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं। ठीक है, फिलहाल अपन लिखेंगे फॉर्मूला, कितना है अपना, बोलिए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, लो बेटा, x2 की वैल्यू कितनी 3 और ये सूत्र का कौन सा माइनस, और x1 की वैल्यू कितनी भाई 2, तो ये x1 की वैल्यू 2, और इसका होल स्क्वायर लगा हुआ है तो इसका भी हम क्या लगा देंगे, होल स्क्वायर। क्लियर है। फिर लिखेंगे प्लस y2 की वैल्यू कितनी है 6, तो ये लो भाई y2 की वैल्यू 6, फिर माइनस ये माइनस y1 की वैल्यू कितनी बेटा 4, तो ये y1 की वैल्यू 4, इसका होल स्क्वायर ये ले बेटा होल स्क्वायर। क्लियर है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, अब सोल्व करना है। 3 माइनस 2 1, और 1 का स्क्वायर अगेन 1, तो ये 1 प्लस 6 माइनस 4 2, 6 माइनस 4 कितना 2, और 2 का स्क्वायर 4, तो ये अपना कितना हो गया 4, और 4 और 1 को अगर ऐड करते हैं तो कितना आएगा 5, अंडर रूट के 5 का रूट हम परफेक्ट तरीके से नहीं निकाल सकते, इसलिए इसको यही छोड़ेंगे अंडर रूट के 5, और यही हमारा क्या है आंसर। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी P और Q की कितनी आ गई अपने, अंडर रूट के 5। ईजी था। एक और ले लेते हैं, फिर अपना और इजी हो जाएगा, है ना। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, उसको थोड़ा डायरेक्ट करने की कोशिश कर लेते हैं। ठीक है, तो सपोज़ ये वाला है -6 2
4 माइनस 2। इस बार थोड़ा नेगेटिव ले लिया, ठीक है। पहले मैंने दोनों पॉजिटिव लिए थे, सारे नंबर पॉजिटिव थे। इस बार फर्स्ट नेगेटिव है, सेकंड नेगेटिव है ना, इसमें फर्स्ट है, इसमें सेकंड नेगेटिव है। तो वही हमें तो दूरी निकालनी है, नेगेटिव प्लस से हमें कोई मतलब है नहीं, ठीक है। तो पहला पॉइंट हमारा P है और दूसरा हमारा Q है। वैल्यू रखेंगे PQ इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, कैसे निकालेंगे, देखो x2 माइनस x1, एक बार लिख लेते हैं वापस, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, क्लियर है। x1 की वैल्यू कितनी, -6, और x2 की वैल्यू कितनी, -4। क्या करेंगे, x2 माइनस x1, तो कितना 4 माइनस प्लस 6। सर क्या कर दिया, ये प्लस कैसे कर दिया, देखो x2 की वैल्यू 4 माइनस फॉर्मूले का माइनस और फिर माइनस का 6, तो माइनस माइनस प्लस 6, क्लियर है। और इसका क्या, होल स्क्वायर प्लस, आ गया समझ में, आ गया। हाँ देखिए इधर, फिर कितना -2 सूत्र का माइनस और y1 की वैल्यू कितनी 2, ये लो बेटा 2, क्लियर है। आगे देखते हैं, और इसका क्या बेटा, होल स्क्वायर। देखो 4 और 6 कितना 10, और 10 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100, 10 इंटू 10 कितना 100, प्लस इधर कितना -2 माइनस का 4, और -4 का स्क्वायर कितना, अरे देखो इधर एक बार, -4 इंटू -4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 चौक 16। आगे बात में 4 4 जा कितना 16, तो ये 16 कितना हुआ बेटा 116। और ये इसका क्या आया, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। सर ये इसको बाहर निकालो ना रूट के, है ना, ये कहना चाह रहे हो। अरे सुनो, आपको बेटा ये बात पता है 116 को सर हम ऐसे अभाज्य गुणनखंड करते हैं, है ना, तो ऐसे करके आप इसको निकाल सकते हो थोड़ा बहुत जो निकलता है। देखो कोशिश करते हैं, दो का पाड़ा बोलो, 2 पंजे 10, 2 आठे 16, ठीक है ना, 2 पंजे 10, एक बचा इधर गया 16, 2 आठे 16, फिर 2 का बोलो, 2 दूनी 4, 2 नाम 18, ठीक है ना, 2 दूनी 4, इधर गया 2 नाम 18, 29। अब 29 अपने पास किसी भी पहाड़े में नहीं आता है, क्लियर है ना। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो एक का पेयर बन गया, तो आप 2 को बाहर लिख सकते हो और अंडर रूट में 29 लिख सकते हो, और यही क्या है आपका आंसर, क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ऐसे हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालते हैं। एक पॉइंट के बारे में बताया मैंने आपको, अगर एक पॉइंट दिया है तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इसको प्लॉट कीजिए, या इसकी एक्स एक्स से दूरी कितनी है या वाई एक्स से दूरी कितनी है। अगर 2 पॉइंट दे रहा है तो आपको दोनों के बीच की दूरी पूछेगा, ठीक है। मैं आज के लिए इस टॉपिक को यहीं स्टॉप करता हूं और आशा करता हूं आपको पूरा समझ में आया होगा। नहीं आया है तो सिग्मा का जो ऑनलाइन ये ऐप है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन करने की, क्वेश्चन पूछने की पूरी तरह से सुविधा दी हुई है। आप क्वेश्चन पूछिए, मैं आपको PDF अवेलेबल करवा दूंगा और इनके सारे सॉल्यूशन आपको PDF के रूप में मिल जाएंगे, ठीक है। और अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिए, आपको बेहतरीन तरीके से पूरा एक एक क्वेश्चन, एक एक स्टेप बाय बताया जाएगा, और कोई हिचक नहीं करनी पूछने में क्वेश्चन को, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।